वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमीर शायरी 143 में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा जनसैलाब है और बहुत सारा भीड़ भाड़ दिख रहा है आपको। भीड़ की वजह क्या है हम जानेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना वाइजुल हक साहब नदवी और हमारे आशिम भाई और दीगर उलमाए कराम हैं। इधर मौलाना रहमतुल्लाह साहब भी हैं, बहुत सारे हैं। चलिए हम जानते हैं ये वक्फ कानून क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम मौलाना वाइजुल हक साहब से कुछ कहना चाहेंगे। बोला जाए आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार वक्फ बिल जो लाया है पार्लियामेंट में जो पास हो गया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिया है, ये सरासर जो है मुसलमानों के हित में नहीं है बल्कि इसके खिलाफ है। आपको क्या लगता है ये वक्फ बोर्ड जो है ये बिल जो वापस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ और सिखों ने और सारे किसानों ने जब चक्का जाम किया और पूरे मुल्क भर में इसका विरोध किया, सरकार को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर होनी पड़ी और बिल को वापस किया। ये हमारे संविधान के खिलाफ है जो बिल पास किया है। हाँ, और मुसलमानों के जो है खिलाफ है। ये हमारी संपत्ति को असल में हड़पना चाह रही है। ठीक है, हमारी मस्जिद की ज़मीन हो गया और क्या कहते हैं कब्रिस्तान की जो है ज़मीन हो गई, इसी तरीके से दरगाह की ज़मीन हो गई। ये जितनी भी ज़मीन है इसको हड़प करके जो है ना ये लखपतियों के हाथ में ये बेचना चाह रही है। मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये वक्फ बोर्ड जो है और मस्जिद का जो मेंबरान होंगे वो मेंबरान जो है गैर मुस्लिम भी होंगे। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके ऊपर अच्छा सवाल किया आपके इसके अंदर। हाँ, ये बिल जो अभी वो लाया गया है, इस बिल के अंदर जो है ये भी मतलब लिखा गया है उसके अंदर कि इसके अंदर दो जो है नॉन मुस्लिम भी होंगे। हमारा कहना है कि वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के पास ही नहीं, वक्फ की संपत्ति जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के यहाँ मानने वाले हैं हर एक के पास जो है वक्फ की संपत्ति है। लेकिन हमारी ही संपत्ति में जो है ये नॉन मुस्लिम को क्यों रखा जा रहा है, इसमें जो है बिल्कुल शक है। इसका मतलब है कि वो जब इसके अंदर रहेगा धीरे धीरे इसकी तादाद को बढ़ाता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों को लिस्ट से नाम ही गायब हो जाएगा। जब मुसलमानों का लिस्ट से नाम ही गायब हो जाएगा फिर ये मुसलमानों की संपत्ति बाकी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये जो वक्फ बिल है आने वाले वक्त में एक ऐसा दौर आएगा कि आप जो कब्रिस्तान के अंदर अपने मुर्दे को दफनाते हैं दुनिया से। हाँ, बिल्कुल 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 आपके हम सवाल समझ गए। ये बिल जो अभी पास हुआ है, इस बिल के अंदर ये भी लिखा गया है कि वक्फ की जायदादों के ऊपर मैक्सिमम जो है आपको टैक्स लगाया जाएगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में जो है ये वाजे नहीं किया है कि 1 रुपया देना पड़ेगा कि 2 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहेगा तो एक मुर्दे के ऊपर जो है ना आपको 50,000 भी पे करना पड़ जाएगा। जब तक आप पे नहीं कीजिएगा उस वक्त तक जो है आपको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। अभी आप देखे होंगे, अब वैसे भी यूट्यूबर हैं और आपको ये बात की जानकारी भी होगी कि एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था, कहाँ का था पता नहीं, मुसलमान अपने जनाजे को कब्रिस्तान के बाहर रख करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसको कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। ये अभी शुरुआत में ये हाल है तो आगे आने वाले दिनों में मुसलमानों का क्या हाल होगा। दूसरी बात, मैक्सिमम टैक्स लगाया जाएगा। आप जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं आपके वो देखा जाएगा असर में कितने आदमी आए हैं, मगरिब में कितने आदमी आए हैं, उनका आदमी आपके मस्जिदों में बैठेगा, उसके एतबार से आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। जीन्स पैंट वाला कितना है, दाढ़ी वाला कितना है, टोपी कुर्ता पाजामा वाला कितना है, इसके एतबार से जो है ना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ये शुरू से इनकी राजनीति रही है, क्योंकि ये जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेगा ये अंग्रेज़ों वाला जो है ना रूल्स ला करके डिवाइड एंड रूल, आपस में फूट डालो और हुकूमत करो। जैसा कि इससे पहले हम लोग जैसा आपस में इत्तेहाद के साथ में रहते थे, एक दूसरे से गले मिल के रहते थे, चाहे हिंदुओं के त्यौहार में हो मुसलमानों के त्यौहार में एक दूसरे से हम मिलना जुलना भी करते थे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार 2014 से जब से आई है तब से ये चीज़ को ख़त्म कर दी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में
भारत के अंदर जो है ना बार बार ये सीट के ऊपर काबिज पा रहे हैं। ये अंग्रेज़ों वाला रूल पाल लिया, डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में जो है तकसीम करो और हुकूमत करो। आपकी बात समझ में आ रही है। तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो दौरे हुकूमत है, ये दौरे हुकूमत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 24 का क्या उल्लंघन कर रहे हैं? ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, संविधान का उल्लंघन है। यहाँ तक के पार्लियामेंट में जो थोड़ी देर के लिए रोक लगाया गया है, इनके मंत्रियों ने संतरियों ने जो भी है, ये पार्लियामेंट का भी उल्लंघन किया, पार्लियामेंट का भी जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन किया। कहा सुप्रीम कोर्ट मनमाजी नहीं करे, ये नहीं करे। अरे सारी चीज़ें लास्ट में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ही जो है एक रह जाता है हथियार, वो भी हमारे हाथ से चली गई तो फिर कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, क्या वो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं सरकार? बिल्कुल चल रही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। संविधान का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। अभी भी आपने भाषण के दरमियान में कई के आर्टिकल का हवाला दिया, उसके खिलाफ वो लोग जा रहा है। आर्टिकल 24 और उसके बाद आर्टिकल 19 है, उसके बाद आर्टिकल जो 26 है, कई सारे आर्टिकल बताए गए हैं। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे मौलाना बाइजुल हक साहब नदवी। इन्होंने जो बताया कि ये संविधान, ये वक्फ कानून बोर्ड जो है, ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक बन सकता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ जो अभी तक सोए हुए हैं। कहा इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए, कि इतनी गहरी नींद में तुझको ना सोना चाहिए, ऐ मुसलमान तुझको अब बेदार होना चाहिए। इसलिए हमें बेदारी की ज़रूरत है। कहा ये ज़मीं अच्छी है, ये आसमां अच्छा है, कि ये ज़मीं अच्छी है, ये आसमां अच्छा है, अरे हम अच्छे हैं तो सारा जहां अच्छा है। हम शान से जिएंगे, ये अपना वतन है, अरे हम शान से जिएंगे, ये अपना वतन है। अरे हमें खुशी है कि मेरा हिंदुस्तान अच्छा है, हमें खुशी है कि मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। और किसी शायर ने नक्शे में खींचा है कि जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, कि जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अरे नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, तो ये चूनर धानी धानी भूल जाते, पुरवा की रवानी भूल जाते, और पहले ही गलती में हुकूमत को दे देते सजा, तो ये सारी लंतराने भूल जाते। तो ये था आपका एक, चलिए लगे रहिए इस वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। ये तो मैं बाइजुल हक साहब जवाब भी कहना चाहता हूं। ये बिल को हर हाल में सरकार को जो है वापस करना ही पड़ेगा, और इसलिए कि जब तक जिस तरीके से किसानों ने अपना मुसलसल एहतजाज को जारी रखा और आखिर में उस कानून को वापस करना पड़ा, ठीक इसी तरीके से ये संविधान के ख़िलाफ़ है और मुस्लिम हित के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मुसलमान उस वक्त तक जो है मुजाहरा करता रहेगा, एहतजाज करता रहेगा, और जब तक बिल वापस न कर दे, और वापस कर दे तो आसानी के साथ तो ठीक है, नहीं तो पूरे सड़कें भी जाम हो सकती हैं, पूरी गाड़ियां भी जाम हो सकती हैं। इससे मुझे याद आ रहा है, अभी मुस्लिम भाई जो यहाँ खड़े हैं, इतने बड़े जनसैलाब को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए बहुत बड़ा जनसैलाब है, बहुत सारे लोग पूरा मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो लोग आए हुए हैं। मुझे एक अशार याद आ रहा है, हर किसी के दिल में गम है, हर किसी के दिल में दुख है, दर्द है। किसी शायर ने नक्शे में खींचा कि शीशे का दिल लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं, कि शीशे का दिल लेकर पत्थरों के साथ बैठे हैं, अरे न जाने हम किन उलझनों के साथ बैठे हैं। थोड़ी देर इस रैली को और चलने दो, थोड़ी देर इस रैली को और चलने दो। बड़े मुद्दतों के बाद सरकार से हम लड़ने बैठे हैं, बड़े मुद्दतों के बाद हम सरकार से लड़ने बैठे हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।